घेवर एक ऐसी मिठाई है जो लगभग हम सभी की फेवरेट होती है। सावन के महीने में तीज और रक्षाबंधन पर इसे खूब पसंद किया जाता है और इन त्योहारों पर घेवर मार्केट में भरपूर मात्रा में बेची और खरीदी जाती है। पर जब इसे घर में बनाने की बात आती है तो इसे झंझट समझकर सभी मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं। आज हम इसे बहुत ही शुद्ध तरीके से और आसानी से घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर मिलकर बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मलाई घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चौड़ा सा बर्तन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे ये 4 चम्मच देसी घी। घी को मेल्ट करके लेना है, इस बात का ध्यान रहे। 4 चम्मच डालना है। ये वही चम्मच है जिससे हम दाल चावल खाते हैं। ये लीजिए, 4 चम्मच हमने घी इसमें डाल दिया है। अब हम लेंगे एक बर्फ का पीस जिसको मैंने कटोरी में जमा लिया था और इसको इस तरह से घुमाते हुए इसको लगातार हम फेंटेंगे जब तक कि हमारा घी जमकर तैयार नहीं हो जाता है। ये देखिए, घी हमारा जम चुका है। अब इस बर्फ को निकाल कर बाहर रख लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे भी हम निकाल देंगे। अब इसको हमें हाथ की सहायता से लगातार इस तरह से फेंटना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ और चिकना ना हो जाए, बिल्कुल क्रीम की तरह। इसको लगातार फेंटना है हमें 3 से 4 मिनट के लिए। ये प्रोसेस करना जरूरी है। आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन मिक्सी में ये बहुत ही कम होता है तो मिक्सी के तले में चिपक जाता है और वो अच्छे से फेंट नहीं पाता है। तो आप इसको हाथ से ही करें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो गया है ये, बिल्कुल क्रीम की तरह। इसको इससे ज्यादा नहीं फेंटना है, बस 1 मिनट के लिए और फेंटेंगे हम। अब हम लेंगे 1 कप मैदा। वजन में माने तो ये 200 ग्राम मैदा है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसके साथ इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा मैदा और डाल रही हूं मैं। एक एक बैच में और डालेंगे लास्ट में। अब पूरा मैदा डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स इस तरह से करना है कि घी अच्छे से मैदे के कण कण में चला जाए। मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बिल्कुल 1 चम्मच ही डालना है। बेसन डालने से हमारी घेवर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप जरूर से डालें। ये लिया है मैंने आधा कप दूध। 1 कप मैदा था, आधा कप दूध लिया है। बिल्कुल चिल्ड दूध है, ये फ्रिज में से निकाल के लाई हूं। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा दूध डाल दिया है, जो आधा कप दूध दिया था मैंने। इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यही मैंने 1 कप जो मैदा लिया था वो 1 कप मैंने चिल्ड पानी लिया है, बिल्कुल फ्रीज से निकला हुआ, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसको साथ साथ मिक्स करेंगे तो इसमें एक भी लम्स ना रह पाए। अब इसे विस्कर की सहायता से मैं लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। 1 कप पानी मैंने पूरा डाल दिया था। अब ये आधा कप जिसमें मैंने दूध लिया था उसी कप में मैं आधा कप पानी और ले रही हूँ। ये भी चिल्ड पानी है। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। अब ये बचा हुआ पानी भी डाल देती हूँ और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसमें आपको मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। 4 चम्मच घी, उसमें बर्फ का टुकड़ा डालकर उसको फेंट लेना है बिल्कुल स्मूथ। और उसके बाद 1 कप मैदा के साथ हमें 2 कप पूरा लिक्विड लेना है, जिसमें से आधा कप पानी, सॉरी, आधा कप दूध और 1.5 कप पानी हमें लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 कप मैदा, आधा कप दूध और 1.5 कप पानी। बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए ये सारी चीजें। गर्म हो या फिर नॉर्मल हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी और फ्रिज का ठंडा दूध ही हमें यूज करना है। और इसे हम बिल्कुल लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। हमारे घेवर के बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए आप, ये वैसा ही बैटर है जैसा हम घर में कड़ी बनाते हैं और उसका घोल तैयार करते हैं बेसन और छाछ का। उसी तरह का घोल हमें तैयार करना है। बैटर को मिक्स करने के बाद अब ये मैंने आधा नींबू का रस ले लिया है।
इसको हम पूरा आधा नींबू का रस नहीं डालेंगे, आधा जो ये चम्मच होता है दाल चावल खाने वाला, ये आधा चम्मच ही हमें नींबू का रस डालना है और इसे भी मिक्स कर देंगे। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, आप मेजरमेंट का खास ध्यान रखें, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। अब हम बैटर को छानकर तैयार करेंगे ताकि कोई भी अगर लम्स रह जाए तो वो इसमें से छानकर बिल्कुल स्मूथ हमारा बैटर तैयार हो। इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है, इस पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें इसको छानकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए छानने के बाद कुछ लम्स रह गए हैं तो इनको हम इसमें डिप करते हुए पूरा इनको पिघला देंगे। ये देखिए छानने के बाद बिल्कुल चिकना और स्मूथ हमारा लम्प फ्री बैटर तैयार हुआ है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसका गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल ठंडा रखना है। जब तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा है फ्रिज में, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ये चाय वाला पतीला लिया है जिसमें घेवर हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि ये साइज में भी ऐसा है। तो देखिए आप, ऊंचाई भी इसकी खूब है और मोटे तले का है, तो मैंने इसे चूज किया है। आप अपने घर में जो भी बर्तन आपको सुविधा हो उस बर्तन में आप इसको बना लें। तेल मैंने आधे से ज्यादा भरा है, इसके अंदर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। अब तेल को हमें तेज गरम कर लेना है, बिल्कुल भी इसको मीडियम या लो पे में गरम नहीं करना है, हाई फ्लेम पे इसको खूब तेज गरम कर लेना है। तेल हमारा गरम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि घेवर एक अच्छी घेवर बनाने के लिए तेल हमें अच्छा गरम चाहिए, खूब तेज हाई फ्लेम पे हमें इसे धुआंधार गरम कर लेना है और बैटर हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। उसमें जो भी हम मटेरियल पानी दूध यूज करें वो भी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए और बैटर को भी बिल्कुल ठंडा रखना है, तो इसीलिए हमने उसे फ्रीज में रखा है। जितना बैटर ठंडा होगा और जितना तेज ऑयल गर्म होगा उतनी अच्छी हमारी घेवर बनकर तैयार होगी। ये देखिए बैटर को मैंने फ्रीज में रखा था, फिर भी इसको एक बड़े बर्तन में बर्फ और चिल्ड पानी डालकर उसके बीच में इसको रखा है हमने। इसी तरह से हमें इसको बिल्कुल ठंडा रखना है, तभी हमारी जालीदार सी घेवर बनकर तैयार होगी। इसको गर्म बिल्कुल नहीं होने देना है। अब बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर हमें डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। घेवर में जाली आनी शुरू हो गई है, ये देखिए। बैटर को हमें छोटी वाली जो चम्मच है दाल चावल खाने वाली, उससे हमें थोड़ा थोड़ा करके 18 से 20 बार डालना है और बिल्कुल सेंटर में डालना है। और फिर इसको ये देखिए जब पक जाएगी तो ये किनारे छोड़ देगी अपने आप। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे डिप कर देते हैं ताकि ऊपर की तरफ से भी ये फ्राई हो जाए। गैस की फ्लेम को हाई रखना है और अगर आपको लगे कि किनारों पे थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है, जलने लग गई है, तो आप थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए मीडियम कर सकते हैं फ्लेम को। बाकी आपको फ्लेम को हाई रखना है और बैटर को बिल्कुल ठंडा रखना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अब इसको हम कुछ सेकंड के लिए पकने देते हैं, फिर इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से एक कोई डंडी ले लीजिए या फिर बेलन ले लीजिए, उसकी डंडी से आप इसको धीरे से बाहर निकालिए। देखिए कितनी परफेक्ट जाली आई है, कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसको एक जाली पर निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी घेवर बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल गोल गोल। और मैं छोटी छोटी घेवर बना रही हूँ क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। तो देखिए अब इसी तरह दूसरी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम दूसरी घेवर बनाएंगे, बिल्कुल सेंटर में ये बैटर डालना है। बैटर डालें तो ये तेल ऊपर की तरफ आएगा और जब ये बुलबुले नीचे बैठ जाएंगे तब हमें दूसरा बैटर डालना है। बीच में 10 से 15 सेकंड का हमें इसमें डिफरेंस रखना है। देखिए झाग ऊपर आ गए, अब झाग नीचे चले गए, तो हम फिर से इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे और फिर इस तरह डालते डालते बीच में किसी डंडी से इस तरह होल बनाते चलेंगे। देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, बिल्कुल बच्चों का खेल है ये घेवर बनाना। बस इसमें कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे हमें बैटर को बिल्कुल ठंडा रखना है, तेल को बिल्कुल गर्म रखना है और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, इसको छान लेना है। बस ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखेंगे और अगर आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और इस 1 कप मैदा से पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए घेवर बनकर तैयार होंगी। ये देखिए हमारा दूसरा घेवर भी बनकर तैयार है, कितना प्यारा बना है, ये पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसे भी हम जाली पे निकाल कर रख लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है और इसके साइड में देखिए ये जाली सी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें हम जब रबड़ी फिल करेंगे तो बहुत ऐसे कटोरी सी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। अब हम अगला घेवर बना लेते हैं।
अब तीसरी घेवर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में थोड़ा थोड़ा बैटर हमें डालना है। देखिए छोटा वाला चम्मच है, इसे भी हमें 2 बार करके डालना है, एक साथ इसको भी एक पूरा चम्मच नहीं डालना है। अभी सावन के महीने में त्योहारों की लाइन लगी हुई है, तीज है, रक्षाबंधन है, तो आप ऐसी घेवर घर में बनाइए, बहुत ही साफ सफाई से, बिल्कुल शुद्धता से। मार्केट में पता नहीं वो लोग क्या क्या मिलावट करते हैं और हम घबराते हैं कि घेवर, ऐसी घेवर हम घर में तो बना ही नहीं पाएंगे। बहुत आसानी से बना पाएंगे आप, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें आपका इतना ही काम होगा कि थोड़ा सा गैस आपका गंदा हो जाएगा तो उसको आप साफ कर सकते हैं, हम रोज ही करते हैं। लेकिन आप ये घेवर जब बनाकर अलग हो गए तो घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आपका भी मन संतुष्ट होगा कि ऐसी घेवर हमने घर में बना ली। बिल्कुल बनाएंगे आप इसी तरह से, वीडियो को देखते हुए इसी प्रोसेस से बनाइए, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। ये हमारा तीसरा घेवर भी बनकर तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम सारी घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे घेवर के लिए चाशनी। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन चढ़ा दिया है, इसके अंदर जिस कप से हमने मैदा लिया था वही 1 कप में चीनी डाल रही हूँ इसमें, और 3/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे, मतलब कि आधे से ज्यादा। ये आधे से ज्यादा कप मैंने पानी का लिया है, ये देखिए। ये भी इसी के अंदर डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए चीनी मिक्स होने तक पकाएंगे। चीनी हमारी घुल रही है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, अच्छे कलर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डालूंगी, फ्रेश कूट कर डालिए तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसे भी मिक्स कर देते हैं। और अब हमें चाशनी में उबाल आ गया है, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट और इसे बॉईल करना है और चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। कोई थोड़ा सा अगर इसमें तार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 2 तार या 1.5 तार की चाशनी हमें बिल्कुल नहीं बनानी है। चिपचिपी सी चाशनी बनानी है ताकि ये जब हम घेवर पर डालें तो अंदर तक वो ऑब्जर्व कर ले और अंदर से जूसी बनकर तैयार हो हमारी घेवर। वीडियो चाहे लंबा हो जाए लेकिन मैं आपको एक एक चीज बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके घर में भी आप परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर सको। इसलिए आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए और सुनिए। अब हमें चाशनी को पकाते हुए 2 मिनट हो गई है, इसे 1 मिनट और पकाएंगे। चाशनी को थोड़ा सा चम्मच में लेकर इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से उंगलियों के बीच में हम करेंगे तो ये चिपचिपी सी फील हो रही है। बस यहाँ इसी स्टेज तक हमें चाशनी को पकाना है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई या फिर पैन गैस पे रख लीजिए और इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर फिर दूध डालने से दूध तले में लगता नहीं है। ये मैंने आधा लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसे हम लगातार चलाते हुए बॉईल आने तक पकाएंगे। ये मैंने 150 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। इसे हम थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। दूध हमें ठंडा लेना है, गर्म दूध में अगर हम इसको घोलेंगे तो इसके लम्स बन सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। रबड़ी को और भी दानेदार और थिक बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड के 2 पीस लिए हैं। इनके किनारे काट कर अलग कर लेंगे। अब इन्हें रफली तोड़कर एक मिक्सर जार में डालकर इनका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। हम इसे पीस लेंगे। दूध में भी बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं छोटे वाले 2 से 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि चाशनी भी मीठी होगी और रबड़ी भी मीठी होगी तो फिर ज्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा मीठा कम डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं चीनी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई इलायची, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे भी मिक्स कर देते हैं। इधर मैंने थोड़े से दूध में केसर के धागे डिबो कर रखे थे, अच्छे अच्छे फ्लेवर और अच्छी खुशबू के लिए मैं इसे भी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इलायची से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मिल्क पाउडर घोल कर रखा था वो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध को पकाते पकाते आधे से भी कम कर लीजिए, उससे भी रबड़ी बहुत थिक बनकर तैयार होगी। मेरे को थोड़ा सा टाइम कम था, जल्दी है, तो मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर देते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमने रबड़ी को पका लिया है।
और साइड से जो ये मलाई चिपक जाती है, इसे इस तरह स्क्रैच करते हुए आप रबड़ी में मिक्स करते रहें, इससे और भी मलाईदार रबड़ी बनकर तैयार होगी। और इसको चलाना नहीं छोड़ना है। अब हम इसमें डालेंगे जो ब्रेड क्रम्ब बना के हमने तैयार किया था, 2 ब्रेड को पीसा था, वो इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें ब्रेड का टेस्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक बार इस तरीके से रबड़ी बनाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होती है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए रबड़ी कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसे पंखे के नीचे 5 मिनट ठंडा कर लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर हमारी घेवर भी तैयार है, चाशनी भी तैयार है और रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम एक स्टैंड लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे और इस पर एक घेवर लेंगे। स्टैंड के ऊपर घेवर रखने से क्या होगा, चाशनी डालेंगे तो वो नीचे अगर जाएगी तो वो फैले नहीं। अब इस पर हम थोड़ी थोड़ी करके चाशनी स्प्रेड करेंगे सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से। इन घेवर को आप बनाकर और स्टोर करके भी रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। और जब भी खाना हो तब घेवर उठाइए और फिर उस पर चाशनी स्प्रेड कीजिए और फिर मलाई स्प्रेड कीजिए और सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। आप इनको किसी भी थैली में या फिर डिब्बे में पैक करके स्टोर कर सकते हैं। चाशनी स्प्रेड करने के बाद अब चम्मच की सहायता से थोड़ी थोड़ी हम रबड़ी स्प्रेड करेंगे। जितना भी आपको थिक लेयर चाहिए रबड़ी की, उतनी आप थिक इस पे बना सकते हैं। रबड़ी स्प्रेड करने के बाद ये मैंने कुछ बादाम की कतरन ली है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाल रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मलाई घेवर बनकर। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।